नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बड़ा उलटफेर हो गया है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा था जिसका नाम राज सिंह था। सीबीआई ने उसको छोड़ दिया है। सीबीआई ने कहा है कि जो सबूत सामने आए हैं, यानी कि जो उसने सीसीटीवी प्रेजेंट की है, इसके अलावा जो लोकेशन उसकी सामने आई है, उसके जो मदर का, उसकी जो बहन का बयान सामने आया, उससे पूरा केस साफ हो गया है। यह सीधा सीधा मामला मिस्टेकन आइडेंटिटी का था। इस वजह से बलिया के राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और पश्चिम बंगाल पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। इसके बाद जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की तो एक और राज सिंह पकड़ा गया और वो पकड़ा गया मुजफ्फरनगर से। अब पुलिस ने कहा कि ये वो राज सिंह है जो मर्डर केस में शामिल था, जो पहले पकड़ा गया था वो नहीं, और इसी वजह से राज सिंह को छोड़ दिया गया है। इस बाबत उसका एक बयान सामने आया। क्या कहना है उसका, पहले ही सुनिए। मेरा नाम राज सिंह है। मैं अखिल भारत क्षेत्रीय महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ। जी भैया, आपकी गिरफ्तारी कब हुई, कैसे हुई और किस अंदाज में आपकी गिरफ्तारी हुई? मैं अयोध्या गया था राम जी का दर्शन करने, परिवार के साथ था, मम्मी के साथ था। वहाँ पे मैं दर्शन करके आ रहे थे बलिया, हम लोग खाने के लिए एक ढाबे पे रुके थे। खाना वाना खा के अब जा रहे थे घर हम लोग, तब तक उसी में एसओजी मुझे गिरफ्तार कर ली। हम्म, फिर इस मामले में सबसे दोषी किसको मानते हैं? पुलिस को? तो पुलिस को, एसओजी टीम को मैं मानता हूँ, क्योंकि वो किसी प्रकार का कोई जांच नहीं की, मुझ पे जानबूझ का प्रेशर बना रही थी कि हाँ आप किए हैं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप किए हैं ये वो। जबकि मैं सत्य पे हूँ तो मैं क्यों किसी से झुकूं और दबूं? अगर मैं कोई गलत किया रहता, अपराधी रहता, चाहे किसी प्रकार का मेरे पे मामला रहता, तब मुझे डर लगता है, मैं वो होता है। जब मैं सत्य पे हूँ तो कोई बात नहीं। जी, किस तरह का दबाव आप पे बना रहे थे लोग अरे कि मुझे डराया जा रहा था सर, जी कैसे? डराया जा रहा था कि बोलो, बोलो, झूठ बोलोगे तो गोली मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। तो हम कहें कि जो है सर सामने है, मेरा फ़ोन ले लीजिए, मेरा सारा कुंडली निकाल लीजिए। कोई ऐसा एक प्रकार का कुछ नहीं है मेरे प्रति। क्या ये अपराध को बोलने के लिए पूरा दबाव आप पे बनाया गया? बहुत बहुत प्रेशर बनाया गया, लेकिन यही है कि महादेव का आशीर्वाद था और मैं किसी से डरा नहीं, दबा नहीं। सीबीआई पे कितना भरोसा रहा? सीबीआई सी ने अगर ऐसा रोल नहीं प्ले किया होता तो नतीजा कुछ और होता? लगता है सीबीआई, मैं तो बोल रहा हूँ कि सर अगर सीबीआई नहीं आई होती तो मेरे जैसे निर्दोष लड़के का एनकाउंटर हो गया होता। मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा प्रेशर मेरे पे बनाया गया था। मैं हाथ जोड़ के सीबीआई को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने भी ऑफिसर थे अपना निष्पक्ष होके बहुत अच्छे से जांच किए, काम किए, और मैं आप लोग के माध्यम से सीबीआई सर लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कस्टडी में जब आप थे तो क्या आपको कब लगा, जैसे लगा कभी कि आपका इनकाउंटर हो जाएगा, या काफी दबाव या किस टॉर्चर किया गया आपको? जी जी, यहाँ से मुझे जब बंगाल लेके गया तो बंगाल में वहाँ पे मुझे बंगाली आती नहीं है, भाषा का तो बहुत प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे वैसे ही कुछ ऐसे जैसे अपराधी के नज़र से देखना, किसी को जलील नज़र से देखना, ये सब तो हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग शुरू से देख रहे हैं राजनीति क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे ऐसा लगता था कि ये लोग मेरा प्लानिंग व्लानिंग कर रहे हैं ये सब, कि कहीं ले जाके एनकाउंटर वनकाउंटर कर दें। लेकिन ये तो बढ़िया है कि मेरे परिवार वाले, मेरे जो परिजन हैं, मेरे खास मेरे लोग हैं, वो लोग आप लोग के माध्यम से वहाँ पे अपने आवाज़ पहुँचाएँ कि हाँ भाई सीबीआई में जाँच हो। तो सीबीआई के जब मैं आया अंडर में, तो मेरे साथ किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं हुई। वो लोग निष्पक्ष होके अपना जाँच किए, मेरे से जो पूछे मैं बताया, और मैं आप लोग के सामने बाइज्जत बरी हूँ। जी, ये बहुत ही हाई प्रोफ़ाइल मामला था। जी। सीधे-सीधे आज मुख्यमंत्री के पीए से जुड़ा हुआ मामला है, और इतने बड़े मामले में अगर इतनी बड़ी चूक को कैसे देख रहे हैं कि आपका दूसरे नाम की वजह से आपकी गिरफ्तारी हो गई, तो इतना बड़ा चूक को कैसे देख रहे हैं इतने हाई प्रोफ़ाइल मामले में? ये दुर्भाग्य है हमारे जी, प्रशासन का। जी, ये हम लोग के उत्तर प्रदेश के प्रशासन का, ये हम लोग, हमारे जैसे मामूली इंसान, नॉर्मल इंसान का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे भी प्रशासन हैं कि जो जाँच नहीं करके और किसी भी बेगुनाह को भट्ठी में झोंकने का काम है, बस यही है। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आपके पास जो सीसीटीवी फुटेज जो भी आपके पास थे मौजूद यहाँ, जो आपके घर वालों ने मुहैया कराया सीबीआई को, अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो फिर क्या होता? नहीं होता तो मैं आप लोग के बीच नहीं होता है, क्या? मेरा कभी का एनकाउंटर हो गया होता। हुँ, अगर मेरे पास सबूत नहीं होता और ये लोग इतना मेरे पे प्रेशर बना रहे थे, तो मेरा तो एनकाउंटर हो गया होता। अगर सीबीआई नहीं आई होती तो मैं आप लोग के सामने नहीं होता। हुँ। और सीसीटीवी फुटेज अहम रोल प्ले किया। बहुत बहुत अहम रोल प्ले किया है सीसीटीवी फुटेज में। जो
अपने लिए कुर्ता पैजामा एक 2800 कुछ रुपए का खरीदा था ड्रेसलैंड मॉल से। वो मॉल का वो जो बिल है वो मेरे पास ये था कि मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ नहीं होगा। आप क्षत्रिय महासभा से भी थे, क्या पर क्षत्रिय महासभा आपके लिए खड़ा नहीं हुआ कोई कभी? नहीं सर, कोई काम नहीं आया। बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता है, बस कुछ जो अपने खास हैं, अपने परिजन हैं, वही काम आते हैं। देखिए ऊपर एक बोर्ड लगा है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ। वो बोर्ड बरकरार रहेगा फिर या फिर उतार देंगे? मुझे नहीं लगता कि वो बरकरार रहेगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। ये बस झूठ-मूठ का एक लाइमलाइट के लिए। और जिस टाइम मैं तो देख रहा था कि जिस टाइम मैं फँसा हूँ, मेरे परिवार वाले बोल रहे हैं कि कोई नहीं आया राज, कोई कोई भी काम नहीं आया। तो कोई मतलब नहीं है ऐसे सब में। ये क्षत्रिय महासभा से आप इस्तीफा देंगे इस पद से? देखिए अब वो तो आगे पता चलेगा क्या होगा, क्या नहीं होगा। किसी किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण में? मैं धन्यवाद पत्रकार बंधुओं को भी देता हूँ कि जो लोग ये बात पहुँचाएँ वहाँ पूरे देश-विदेश में कि मैं निर्दोष हूँ। और मैं उससे भी ज़्यादा धन्यवाद सीबीआई को देना चाहता हूँ कि सीबीआई निष्पक्ष होके अपना जाँच की है, किसी प्रेशर, किसी दबाव में नहीं की। माता जी आपकी बहुत परेशान थी, माता जी बार-बार दुआ करती थी। माता जी कह रही थी कि हम राम जन्मभूमि गए थे, राम जी का दर्शन किए हैं। तो क्या माता जी का भी इसमें धन्यवाद? माताजी को धन्यवाद क्या देना है सर, जो है माँ का ही तो है। अब माँ से बड़ा कुछ नहीं है। मुझे पता था कि मेरी माँ का आँसू व्यर्थ नहीं जाएगा। और श्री राम जी का मैं खुद भक्त हूँ, अपने भक्त के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। माँ का आशीर्वाद था तो आज आपके सामने है। सीबीआई पे लोग सवाल उठाते हैं, विपक्ष हमेशा देखते हैं कि सवाल उठाते रहता है कि गलत करती है, तो होता है, ये है। लेकिन आपके मामले में आपने देखा कि सीबीआई ने सही रोल प्ले किया और निर्दोष घर पे आए। तो लोगों का क्या सीबीआई पे भरोसा? सर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई भी निर्दोष है, उसको किसी के पास नहीं जाओ, ना ये एसओजी पास जाओ, ना एसटीएफ पास जाओ, ना पुलिस विभाग। अगर तुम निर्दोष हो तो सीधे सीबीआई का जांच मांगो, वो तुम्हें बेगुनाह साबित करके ही रहेंगे। तो आप सोचिए, उसने इस मामले में सीबीआई को धन्यवाद दिया। आप सोचिए, एक परिवार जो चीख चीख कर ये कह रहा था कि उनका बेटा शामिल नहीं है। उनकी मदर का भी बयान इसमें सामने आया था, उनकी बहन का भी बयान सामने आया था। उनका कहना था कि वो लखनऊ गए थे एक शादी में, इसके बाद अयोध्या गए थे, जहां से राज सिंह को पकड़ लिया था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वही राज सिंह था जिसको पकड़ लिया था। इसके बाद परिवार ने सबूत देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद परिवार सीबीआई के पास गया और उनको सारी बातें बताई, एक एक सबूत दिया। इसके बाद जब सीबीआई पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गई, आप सोचिए, तब जाकर देश की सबसे बड़ी एजेंसी ने यह फैसला लिया कि ये जो राज सिंह पकड़ा गया था पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से, ये गलत पकड़ा गया था, ये वो नहीं है। हालांकि जो राज सिंह पश्चिम बंगाल पुलिस ने पकड़ा था वो भी एक मर्डर केस में वांटेड है। वांटेड नहीं कहेंगे, वो बल्कि एक मर्डर केस में शामिल था। मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हुआ है और इस मामले में वो जमानत पर बाहर था। और इसी एक तरह से कहा जाए कि आपराधिक इतिहास होना उसका, और कई और ऐसे सबूत, पता नहीं क्या पश्चिम बंगाल पुलिस को लगा कि यही आरोपी है, इसके बेसिस पर जल्दबाजी में इसको पकड़ लिया। अब सीबीआई ने असली राज सिंह को पकड़ा है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वही है जिसको मुजफ्फरनगर से पकड़ा। ये वो आरोपी है जो इस हत्याकांड में शामिल था, ऐसा सीबीआई का कहना है। इस पूरे मुद्दे को लेकर उस वक्त जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने राज सिंह को पकड़ा था, उनकी मदर का क्या कहना था, बहन का क्या कहना था, ये सुनिए। ये सर हमारे पास 6 तारीख का 7 तारीख का कभी का कहिएगा सीसी कैमरा फुटेज है, मैं घर में लगाई हूँ। उसके बाद घूम घूम करके पूरे शहर में अपने लिए कपड़ा खरीदा है और उसके बाद हमारे पास घर में रहा है, मेरे साथ गया है। 9 तारीख तक मेरे साथ ही था अयोध्या में दर्शन। सीसी कैमरा फुटेज देखा जाए, मेरा मोबाइल ट्रैक किया जाए, घर में मेरा बच्चा था वो सब देखा जाए, वो एक अभी नहीं सर। मेरा रिश्तेदारी भी नहीं है कोलकाता में, मेरा कोई संगे संबंधी नहीं है, मेरे कुछ कोई नहीं है वहाँ पे। और हमारे बच्चे को वो एकदम सही है, उसको हमारे आंचल में डाल दिया जाए, इसलिए कोई गलती नहीं किया है। मैं जानती हूँ उसको घर में रखी थी, हम हमेशा उसको घर में उड़ाता था। हमारे पास सीसी कैमरा भी है, घर के अंदर पड़ा हुआ है। हम अयोध्या दर्शन की 8-9 के बीच में, बच्चों की भूख लगी थी, जा करके उनको खाना खिलाई एक ढाबा पर। खाना खिला करके मैं सब निकल रही थी वहां से बलिया की, तब तक एसओजी टीम ने आकर के हमारे बच्चे को दबोच लिया
और हमको भी। उसके बाद हम अब क्या करूं, वहाँ पे महिला थाना में हमको रख दिए लोग और बच्चों को अपने पास रख लिए, रात भर रखे। सुबह वाले दिन जाने के टाइम हमको बस 10 मिनट के लिए हमारे बच्चे से मिलवाए, और क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, कोलकाता पुलिस आई है, लेकर जा रहे हैं उसको। और हमको बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आपने पूछा नहीं कि क्यों ले जा रहे हैं आप लोग? हम क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, पूछताछ में लेकर जा रहे हैं, किसी को मार दिया गया है और लेकर चले गए। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ है मेरे बच्चा, कैसे है, किस साल में है। ये सर हमारे पास 6 तारीख का 7 तारीख का कभी का कहिएगा सीसी कैमरा फुटेज है, मैं घर में लगाई हूँ। उसके बाद घूम घूम करके पूरे शहर में अपने लिए कपड़ा खरीदा है, और उसके बाद हमारे पास घर में रहा है, मेरे साथ गया है। 9 तारीख तक मेरे साथ ही था, अयोध्या में दर्शन किया। पुलिस जब आपके बेटे को पकड़ी तो आपने पुलिस से पूछा कि आखिर क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? क्या तो कुछ पूछताछ करनी है, छोड़ देंगे। और फिर वो सौंप दी कोलकाता पुलिस को, एसओजी टीम थी। और इसके पहले आपके बेटे कलकत्ता गए थे क्या? कभी नहीं सर, मेरा रिश्तेदारी भी नहीं है कोलकाता में, मेरा कोई संग संबंधी नहीं है, मेरे कुछ कोई नहीं है वहाँ पे, कभी हम नहीं गए वहाँ पे। कलकत्ता से आप लोग आपके परिवार का किसी का नाता नहीं? कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं है, ना उसका दोस्त है ना कुछ। बस मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले, सीसी कैमरा फुटेज देखा जाए, मेरा मोबाइल ट्रैक किया जाए, घर में मेरा बच्चा था वो सब देखा जाए। वो 1-2 दिन गिरफ्तार किया गया है। सर हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्यों किया गया है, न्याय मिलनी चाहिए सर। कुछ नहीं किया है मेरा बाबू, बस हम दर्शन करने गई थी अयोध्या नरेश का, बस कही कि बहुत दिन से मंदिर बना है, मुझे भी दर्शन करवा दो, और बस हम दर्शन करके लौट रही थी, और कुछ नहीं जानती हूँ। बस मोदी सरकार से, योगी सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले, और हमारे बच्चे को वो एकदम सही है, उसको हमारे आंचल में डाल दिया जाए, इसलिए कि कोई गलती नहीं किया है। मैं जानती हूँ उसको घर में रखी थी, हम हमेशा उसको घर में उड़ाता था। हमारे पास सीसी कैमरा भी है, घर के अंदर पड़ा हुआ है, और हम क्या कर सकते हैं उसका। वहाँ पे अयोध्या में सर खाना वाना खा मतलब दर्शन कर लिए लोग, फिर खाना खाने के बाद वहाँ से निकले लो तो फिर पुलिस मतलब पकड़ ली, और उसके बाद से हम लोग मतलब हर जगह कॉल किए, पता करने की कोशिश किए, और हम लोग को कोई कुछ नहीं बता रहा था कि मेरे भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक, उसके बाद से हम लोग घबरा के वहाँ से निकल गए, प्रयागराज से निकल गए। ठीक, उसके बाद से जब हम लोग वहाँ पे आए तो गाड़ी का लोकेशन ट्रैक कर रहे थे, तो वो लाजपतगंज के पास जेल के पास गाड़ी वहीं पे थी, लेकिन हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि मैटर क्या है। फिर उसके बाद से मेरे भैया आए, बड़े वाले भैया आए, तो उनको कॉल गया था, उनको कॉल गया था कि आपकी मम्मी जो है वो चौकी में है। ठीक, तो फिर तब हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ बातचीत हुई, तब मम्मी से मिलाया गया। क्या गिरफ्तारी आपकी मम्मी को भी पुलिस ले गई थी साथ में? हाँ सर, मम्मी को भी, पूरी मतलब पूरी फैमिली को ही, पूरी फैमिली को ही लेके गई थी। मतलब फैमिली में राज, मम्मी और ड्राइवर थे और दोनों बाप भाई। क्या लगता है क्यों फंसाया गया है? सर ये हम नहीं बता सकते हैं, बस हम इतना जानते हैं कि मेरे भाई बेटियाँ हैं, कुछ वो नहीं किया है। क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि उसको योगी जी सर निष्पक्ष जांच करें, निष्पक्ष जांच करे वो, और उसको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह की जांच? सर पूरा डिटेल लिया जाए कि जो भी ये घटना हुआ है उस बीच मेरे भाई कहाँ था। कलकत्ता गए थे? कभी सर जिंदगी में कलकत्ता नहीं गया है, कभी भी कलकत्ता नहीं गया, बल्कि हमारे घर में कोई नहीं गया है। कुछ ऐसे लोगों से संपर्क था उनका जो नहीं सर, किसी लोगों से संपर्क नहीं था, बस ये क्या कहते हैं कि विधायकी में अपना चुनाव लड़ रहे थे, उसी की तैयारी उनकी चल रही थी। तैयारी कर हाँ, रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए हाँ, तैयारी कर रहे थे। किस पार्टी से? बीजेपी से तैयारी कर रहे थे, किसके लिए? ब्लॉक प्रमुख के लिए। ब्लॉक प्रमुख। तो आपने सुना दोनों के बयान, आपने इसमें राज सिंह का भी बयान सुना। अब अगर इस तरह से आप सोचिए, एक प्रदेश की पुलिस एक केस में इस तरह से काम करेगी तो फिर क्या कहने। हालांकि जांच चल रही है, सीबीआई ने का कहना है जो बलिया का शूटर था वो मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार हुआ, दोनों ही बलिया के रहने वाले थे, दोनों का नाम राज सिंह था।
एक तरह से कहा जाए एक राज सिंह जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने पकड़ा था उसके ऊपर तो हत्या का मामला था, इस वजह से शक और गहरा रहा था। उसके पॉलिटिकल लिंक्स भी सामने आए थे, कुछ और चीज़ें भी सामने आई थी जिसके आधार पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने पकड़ा। इससे पहले 2 आरोपियों को पकड़ा है पश्चिम बंगाल पुलिस ने, एक का नाम था विक्की मौर्य, एक का था मयंक मिश्रा। सीबीआई इस हिसाब से जो अगर अब परिस्थिति देखे तो 3 आरोपी अब इस पूरे मामले में शामिल दिखाई दे रहे हैं। एक और आरोपी है जिसकी तलाश की जा रही है, उसका भी नाम आपको अभी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, जब मुजफ्फरनगर के छपार टोल से जो असली राज सिंह पकड़ा था सीबीआई ने, तभी पूरी तस्वीर साफ होने लगी थी। सूत्रों के मुताबिक असली शूटर राजकुमार सिंह ही है जिसे कई लोग राज सिंह के नाम से जानते थे। इस वजह से शुरुआती जांच में भ्रम पैदा हुआ और पुलिस ने गलत व्यक्ति को उठा लिया। अब आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, एक और नाम सामने आ रहा है जिसका नाम है पम्पम राय, विनय राय। ये ट्रांसपोर्ट कारोबारी है और इस पर शक है ये भी इस हत्याकांड में शामिल रहा है। लेकिन वही यक्ष प्रश्न कि यह हत्या क्यों की गई, इसका मकसद क्या था, ये जांच कर रहे हैं। बता रहे झारखंड और बिहार में ये ट्रक ट्रांसपोर्टर, उसके काफ़ी ट्रक्स चलते हैं। इस पूरे मामले में उसका नाम भी सामने आ रहा है। अब आपको बता दूं, जो विनय राय है यानी पम्पम राय है, उसका भी आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ गाजीपुर दिल्ली में हत्या की कोशिश, गैंगस्टर एक्ट, कई सारे केसेस दर्ज है। और अब आपको बता दें कि जब शुरुआत में क्यों पश्चिम बंगाल पुलिस को शक हुआ, दरअसल पहले आरोपी यूपीआई पेमेंट कर रहा था तो उसको पकड़ा। उसके डिस्क्लोजर से जो नाम सामने आया, पुलिस को ये लगा कि ये वही शूटर है क्योंकि बलिया राज सिंह इसका आपराधिक रिकॉर्ड, इस वजह से इसको पकड़ लिया। लेकिन बाद में अब क्लियर हुआ कि ये तो दरअसल इस केस में था ही नहीं। आपको बता दें, पुलिस का कहना है और सीबीआई का कहना है इस मामले की जो साजिश थी करीब 1 महीने से चल रही थी, जिसमें चंद्ररथ की तस्वीरें, लोकेशन, कब वो आता है कब जाता है, उसकी सुरक्षा कब कम होती है, इन तमाम बातों के बारे में बताया जा रहा था। ब्रीफिंग हो रही थी और ये भी बताया जा रहा था कि इस हत्या किस तरह से अंजाम दी जाएगी और उसके बाद कैसे भागा जाएगा। ये सारी खाका तैयार कर लिया गया था। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। ये बताते हैं कि कार का इंतज़ाम मयंक ने किया था और कार बिहार की नहीं बल्कि झारखंड की बताई जा रही है। इसके अलावा शूट आउट में इस्तेमाल किया गया था, हम सबको पता है। दरअसल ये 6 मई की घटना है, हम सबको पता है, जब ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, चंद्ररथ की हत्या कर दी गई थी। ये बताते हैं कि जो जांच में सामने आया है कि शूट आउट के बाद आरोपियों के भागने का पूरा रूट क्लियर है। ये बताया जा रहा है कि वारदात के बाद दोहड़िया इलाके से सभी शूटर अलग अलग दिशाओं में निकल गए थे ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। इसके अलावा सभी रात 11 बजे सियालदा स्टेशन पर दोबारा मिले और वहां से इन्होंने ट्रेन पकड़ी उत्तर प्रदेश और बिहार की, जहां से बाद में पुलिस ने एक एक करके 3 आरोपियों को पकड़ा। लेकिन पता चला राज सिंह में कुछ कंफ्यूजन था। अब सीबीआई ने उसको क्लीन चिट देकर उसको बाहर कर दिया है, असली राज सिंह को पकड़ लिया है। आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।